हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा पे है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग सीखा। उसका मीनिंग हमने प्लूरल सेंस में भी किया, हमने सिंगुलर सेंस में भी किया। सिंगुलर सेंस में जब हमने डेफिनेशन को पढ़ा तो वहाँ हमने ये पढ़ा कि डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो किस तरीके से होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये स्टैटिस्टिकल सीरीज का सबसे पहला फंक्शन है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वेन एवर वी प्लान टू स्टडी एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब हमें कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना है तो हमें उसके लिए रिक्वायर्ड रिलेवेंट डाटा चाहिए। हमें जो है रिलेवेंट डाटा चाहिए, बिना डाटा के हम स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ वी डिज़ायर टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में एनालाइज करना है, मुझे कुछ रिजल्ट निकालना मैं चाहती हूँ कि कैसी रही हमारी इकोनॉमी लास्ट 10 सालों में, तो हमें उसके लिए डाटा को कलेक्ट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या चीज़ों पर? इनकम पर, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर, उस टाइम पे उन सब टाइम पीरियड में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसा रहा। ये दीज आर द डिज़ायर्ड इकोनॉमिक वेरिएबल। ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जो मुझे चाहिए डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये डाटा को कलेक्ट कैसे करें? डाटा को कलेक्ट करने के हमारे दो सोर्स होते हैं। हम डाटा को दो सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं। वो सोर्स होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा में दो तरह के सोर्स आते हैं, एक आता है प्राइमरी और एक आता है सेकेंडरी। ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी सोर्स जो होता है ये वो सोर्स है जहां से डाटा को हम ओरिजिन का मतलब जहां से मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलर उसी जगह पर जाकर मैं अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही हूँ, इट मींस मैं प्राइमरी सोर्स का यूज कर रही हूँ। ठीक है। और सेकेंडरी का मतलब होता है ये ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, यहाँ पर हम अपने डाटा किसी एजेंसी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। ये ऑलरेडी कलेक्टेड है और इन्हीं को लेकर मैं इसमें से अपनी इंक्वायरी यानी कि अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। इसमें हमने सोर्स ऑफ ओरिजिन यूज करा, यानी कि जहां से मेरे को पहली बारी डाटा को कलेक्ट करना है। तो जब हम ऐसे सोर्स को यूज करें तो वो प्राइमरी सोर्स। ठीक है। और जब हम किसी ऑलरेडी कलेक्टेड एजेंसी से या इंस्टीट्यूशन से डाटा लेते हैं तो इट मीन्स हम सेकेंडरी सोर्स का यूज कर रहे हैं। तो सोर्स ऑफ डाटा हुए प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के बेसिस पर डाटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा। मैंने कहा कि हम डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी। ठीक है। सबसे पहले मैं प्राइमरी की बात करती हूँ कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी डेटा। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड। ठीक है, विच आर कलेक्टेड, जिनको कलेक्ट करा जा रहा है, विच आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है, बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन हुआ? जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बारी कलेक्ट कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अपने किसी कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो प्राइमरी डाटा कौन से डाटा हुए? वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर ने पहली बारी कलेक्ट करे फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, वो तो हुए हमारे प्राइमरी डाटा। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज यू एज एन इन्वेस्टिगेटर, आप एक इन्वेस्टिगेटर है एंड वांट टू नो अबाउट द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ योर स्कूल। हमारे जो भी स्कूल है उस स्कूल के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी क्या है।
तो यू कैन विजिट द एम्प्लॉयज, आप या तो एम्प्लॉयज के पास जाओगे, ठीक है, और गेट द इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को लोगे। तो यू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आपने इंफॉर्मेशन जो है वो पहली बार ही ली बाय कॉन्टेक्टिंग ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल, स्कूल के हर एम्प्लॉय से खुद जाके मिलके। तो इसका मतलब मेरा डाटा कैसा हुआ, वो वाला प्राइमरी। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अब मैं बात कर रही हूं सेकेंडरी की। सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय समवन और यूज्ड बाय समवन एल्स। ये डाटा कलेक्ट तो कोई और करता है, कलेक्ट बाय समवन, किसी ने कलेक्ट किया, एंड यूज्ड बाय समवन एल्स, जिसको यूज किया किसी और ने, समवन एल्स, ठीक है, वो होते हैं। यानी कि ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होते हैं। सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ये पहले से एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, इसको अभी हमने ओरिजिन से नहीं कलेक्ट किया। एंड विच हैव बीन कलेक्टेड बाय अदर पर्सन और एजेंसी, जिसको किसी और पर्सन ने या और एजेंसी ने कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी डाटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो नेशनल इनकम डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट पहली बारी नेशनल इनकम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करती है तो ये गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डाटा है, बट द सेम डाटा विल बिकम सेकेंडरी। अब यही डाटा सेकेंडरी बन जाएगा जब कोई और पर्सन उस इनकम को, नेशनल इनकम वाले डाटा को यूज कर रहा है किसी अपने ऑन पर्पस के लिए, तब ये डाटा कौन सा डाटा बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा। तो इस तरह से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के डेटा पढ़े कि हम कलेक्शन डेटा की प्राइमरी भी तरीके से भी कर सकते हैं। प्राइमरी का मतलब पहली बारी फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट करना, और सेकेंडरी का मतलब वो डेटा जो आपने पहले किसी और ने कलेक्ट किया और उसका यूज किसी और ने किया। तो इस बेसिस पर हम इसका कुछ डिफरेंसेस करते हैं। पहला डिफरेंस, इसका डेफिनेशन ही देंगे आप। डेफिनेशन में प्राइमरी भी क्या लिखेंगे, प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड ओरिजिनली, जिसको ओरिजिनली कलेक्ट करा गया है, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू दोज डेटा विच आर कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्स, जिसको अदर सोर्स से कलेक्ट करा गया है। तो वो कौन से डेटा हो गए हमारे, सेकेंडरी। तो हम इसका और डिफरेंस क्या कर सकते हैं आप वो देखें। यहां पर मैंने लिखा प्राइमरी और यहां लिखा सेकेंडरी। पहला डिफरेंस तो मैंने आपको कहा कि आप उसका डेफिनेशन यानी कि उसका मीनिंग दें, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो आप लिख सकते हैं। सेकंड है इसका नेचर ऑफ डाटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा जो है आर इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये वाले डेटा जो है इनका नेचर जो होता है ये रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। इनका नेचर जो है ये रॉ फॉर्म में होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड, ठीक है, रॉ मटेरियल टू विच स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर अप्लाइड। और सेकेंडरी डेटा जो है आर इन फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं ना, ठीक है। तो ये फिनिश प्रोडक्ट की तरह हो गए। इसी फिनिश प्रोडक्ट को मैंने ले लिया और उसके लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन जो मुझे करनी है उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें से ले ली। मुझे इसको कुछ बनाना तो नहीं पड़ा ना, इसको तो मुझे पूरा कलेक्ट करने के बाद पूरा ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेशन सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें नहीं करना पड़ेगा। उसमें से मैंने बस अपनी इंक्वायरी ले ली। तो इसीलिए इसका नेचर रॉ होता है और इसका नेचर जो होता है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है। उसके बाद टाइम फैक्टर, इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे को टाइम ज्यादा चाहिए, लॉन्गर टाइम चाहिए, और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो लेस टाइम लेता है। तो मैं टाइम की बात करूं तो इसमें मोर टाइम की जरूरत है क्योंकि पहली बार ही आप कलेक्ट कर रहे हो, और इसमें लेस टाइम की जरूरत है। ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस इनको लेना है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें से हमें निकालनी है। सूटेबिलिटी, प्राइमरी डाटा आर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब मैं पहली बारी किसी डाटा को कलेक्ट करूंगी तो मेरे मन में कुछ तो है ना, कुछ तो उसकी वजह है जब मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो प्राइमरी डाटा होते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली
जो है अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेरे इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होगा ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह होंगे, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बनाऊंगी, वैसा ही तरीके से इसको तैयार करूंगी, क्योंकि रॉ से फाइनल तक मैं पहुंचाऊंगी इसे, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो होते हैं, सेकेंडरी डेटा इज लेस सुटेबल, समवन एल्स हैज कलेक्टेड द डाटा, क्योंकि इस डेटा को किसी और ने कलेक्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो सुटेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, प्राइमरी की, सेकेंडरी की सुटेबिलिटी कम हुई, ठीक है। प्रिकॉशन, आपको प्राइमरी जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है शुड बी यूज विद ग्रेटर केयर, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको मैंने नहीं किया, क्योंकि जब मैं प्राइमरी को तो मैं खुद करूंगी, जब मैं खुद करूंगी तो मैं सारी बातों को ध्यान में रखूंगी, है ना, सारी बातों को ध्यान में रखूंगी, तो उसके लिए प्रिकॉशन और कोई भी टाइप का हमें सावधानी जो है वो ज्यादा की जरूरत नहीं है जितनी मुझे सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, उसको मैंने लिया है और उससे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को तैयार करना है उसमें से निकाल के, तो उसको लेकर मुझे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, और जबकि प्राइमरी में मुझे लेस प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का जो है मैंने आपको डिफरेंस भी कराया। अब हमने इसके फॉर्म्स करने हैं कि प्राइमरी डेटा जो है इसको कलेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम इन मेथड्स को और सेकेंडरी को कैसे कलेक्ट करा जाता है उसके लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हो सकते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, और उसके बाद हम सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे कि हम सेकेंडरी को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने ये बताया, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।